हुकूमत अब खुद चलकर अवाम की दहलीज पर जाएगी। 55,000 हेल्थ इंस्पेक्टर मैदान में निकलेंगे तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। ख्वातीन अपनी सलाहियत से पंजाब की किस्मत बदल देंगी। जो ख्वाब 2 साल पहले देखा आज उसकी ताबीर है। आपको शनाख्त देना थी, कौम को इज्जत दो। पंजाब के हर कोने में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की सहूलत दस्तयाब होगी। फील्ड हॉस्पिटल गांव-गांव जाकर इलाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है। काम करके दिखाएं, आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। पंजाब की हर बेटी जिंदाबाद का नारा लगाया। 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। मार्का हक के बाद जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं। अमरीका इंसानियत का दोस्त है तो नेतन्याहू को अगवा करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। मई 2025 की जंग के बाद भारत और मोदी का एतमाद तबाह हो गया। अफगान तालिबान और TTP भारत से मिले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। ईरान पर अमरीकी हमले से पाकिस्तान के लिए चैलेंज पैदा होगा। वेनेजुएला में अमरीकी हमले का कोई जवाब नहीं बनता। चीन को ताइवान से कैसे रोका जा सकता है? इससे तो यूक्रेन जंग कानूनी हो गई। ICC की भारत नवाजी खुलकर सामने आ गई। बांग्लादेश की भारत में ना खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने पर भारत में खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तफिजुर रहमान की PSL में शमूलियत का ऐलान। भारत और अफगानिस्तान मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। दहशतगर्द दाएं से आए या बाएं से, जहां से आना है आ जाएं, मजा ना आए तो पैसे वापस। DG ISPR की दुश्मनों को वार्निंग। कहा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक इनके मुंह से नहीं जा रही। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। हिंदुस्तान के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है कि हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? यह हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती हासिल होती है। देखा जाए झड़पों के दौरान अफगान वजीर खारजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि भारत के पांव पर जाओ। मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहती। दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम किया जाता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कहते हैं कि ऑपरेशन ना करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। उनसे पूछें क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों को पालती है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि बस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसका नहीं पता। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानियां बनाते हैं। उनसे पूछें क्या ख्वारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, इसकी बैत कर ली जाए। क्या हैबतुल्ला बताएंगे कि 4 सद्दा में क्या होगा? क्या सूबे की बच्चियों को स्कूलों से उठा लें? खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस हो रहे हैं, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के फरोग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रियासत ने सोशल मीडिया के खिलाफ कुछ अच्छे कवानीन बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत का भी मसला है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पैसे की कमी नहीं। अल्लाह थोड़े पैसे में भी बरकत डाल देता है। पैसा आवाम पर लगाया जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। अवाम को बयानिया में उलझाने और कंफ्यूजन में डालने के बजाय मसाइल हल करें। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिलाई तहसील लेवल पर पैसे को मुंतकिल किया। पंजाब और बलूचिस्तान ने अफगान मुहाजिर कैंप खत्म कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 1,86,000 का तारीखी संग मील अबूर 100 इंडेक्स में 1,132 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा।
1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। नए साल के पहले हफ्ते में 12,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $60.22 में फरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $56.48 हो गई। सदर ट्रंप का वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल करने का ऐलान। वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत हाई क्वालिटी तेल अमेरिका मुंतकिल करेगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि ऑयल खुसूसी स्टोरेज शिप के जरिए अमेरिका पहुंचाया जाएगा। ये तेल मार्केट की कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। आमदनी इनकी निगरानी में वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम पर खर्च होगी। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट को मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए की जाने वाली कार्रवाई में 75 अफराद हलाक हुए। अमरीकी मीडिया का दावा। हलाक अफराद में वेनेजुएला और क्यूबा की सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और कुछ शहरी भी शामिल। क्यूबन हुकाम के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई में 32 फौजी मारे गए। वेनेजुएला के 23 फौजी भी अमरीकी हमले का निशाना बने। 5 फौजी जनरल भी शामिल। अमरीका ने सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 3 जनवरी को कार्रवाई की थी। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा ऑप्शंस में शामिल। ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन पर गौर। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह करार दे चुके। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। नेटो के इतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन। बरतानिया और फ्रांस का मुआहदे की सूरत में यूक्रेन में फौजें तैनात करने का ऐलान। यूक्रेन और फ्रांस के सदूर बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पेरिस इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अब मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक रूस की मुमकिना जाहरियत रोकने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स तश्कील दी जाएगी। यूक्रेनी सदर ने पेशरफ को अमन की जानिब अहम इकदाम करार दिया। बलाई इलाकों में यकबस्ता मौसम से हर शय मुंजमद। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ के गाले। थोड़ से ब्लामेक तक सफ़ेद मोतियों की बरसात। स्कर्दू में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। झीलों और नालों में पानी जम गया। शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड बरकरार। ज़ियारत में पारा -9 और कल्लात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज की दमाक ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अमरा हुसैन और अली हुसैन संजवानी की सरबराही में वफ़द की मरीम नवाज से मुलाकात। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके पर गौर। दमाक ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। हर साल 25,000 IT ग्रेजुएट्स की अफरादी कुव्वत सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला के लिए 1,000 अरब रुपए का रोशन कबाइल पैकेज। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास पैकेज में कबाइल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस और डिजिटल सिटीज शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। हर जिला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा।